अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे सर्दियों को दूर भगाने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाएंगे हम बादाम से। आपको पता है कि बादाम या खुश्क मेवा जात जो है वो सर्दी का तोड़ होते हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ करीमी और एक हम यूज़ करेंगे सबसे स्पेशल अंडा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर वाला जग ले लिया, उसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है। और आपने दरमियाने साइज़ का ही प्याज यूज़ करना है। अब हम ऐड करने जा रहे हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दिया और मैंने यहाँ फ्रेश ली है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड किया है। और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ 3 से 4 जवे लहसुन के। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही ज़बरदस्त यम्मी से 12 से 15 अदद बादाम। बादाम हो या खुश्क मेवा जात हो, वो सर्दियों का तोड़ होते हैं, वैसे ही बादाम बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। और यहाँ से कुछ पानी हम ऐड करेंगे ताकि कि अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए और जस्ट हमने इसका जल्दी से पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ 1 कप भर के मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा-सा गर्म होने देंगे और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हमने जो यम्मी सा बादाम का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आँच हमने मिर्च से बिल्कुल लो कर देनी है और इसे लो आँच में 3 से 4 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है, अदरक का और लहसुन का इस्तेमाल किया है, तो उनका कच्चापन भी दूर करना है। 3 से 4 मिनट बाद आपने इसमें ज़रूरत नमक ऐड करना है, 1 खाने का चम्मच आपने सूखा धनिया पाउडर किया हुआ ऐड करना है। और अब हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, वो भी घर की पिसी हुई हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और अब 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को आँच हमारी मिड से लो है, उस आँच में हम इसको 2 से 3 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि कि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं उनकी भी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और आप यकीन करें, जब इसकी खुशबू आएगी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाक़ई कोई शाही खाना खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सी 3 से 4 सेकंड ही लगेंगे आपको। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मक्खन ऐड करना है। और आप यकीन करें, जो मैं आपको ये सौगात कहने चाहिए सर्दियों की बनाना सिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी होती है सर्दियों के मौसम में। और इसमें मक्खन ऐड किया, अगर आपके पास देसी घी है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैं भर के फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और इसे इससे ऐड करने से क्या होगा, एक यम्मी सा टेस्ट डेवलप होगा और आपने फुल ऐड करनी है। और अब मक्खन और क्रीम को भी सिर्फ 2 से 3 सेकंड तक इसके साथ भूनना है। आपने चम्मच मसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने चम्मच ना हिलाया तो ये जो मसाला है वो लग जाएगा और आपका जो मसाले में थोड़ा-सा टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसे सिर्फ़ आपने 2 से 3 सेकंड के लिए मुसलसल आपने भूनना है और बहुत ही अच्छी तरह भूनना है जब तक मैं भुनाई कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही हम 1 कप के करीब इसमें फ्रेश मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ और 1 कप ही आपने ऐड करना है। अब इन तमाम मसालों को दूध के साथ अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और आँच को हमने कर देना है मीडियम पे से लो आँच पे, यानी कि दम वाली आँच पे हम इसको कर देंगे। और दम वाली आँच पे हम इसको ढक के रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कि दूध और तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसके अंदर जो कच्चापन है वो जल्दी से दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएँगे तो आपको देखेंगे इतने ज़बरदस्त सा यम्मी सा आपको खुशबू आना शुरू हो जाएँगी, वो कि जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकती। और अब मैंने यहाँ पे उबले हुए अंडे लिए हैं, उनको बीच में से कट कर लिया था और ये मैंने देसी अंडे यूज़ किए हैं। अगर आप दूसरे यूज़ करना चाहें तो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो मैंने अंडों को अच्छी तरह बॉयल करके इनके छिलके उतार के इनके बीच में से कट कर दिया था और इनको इसके इस तरह हम रख देंगे ताकि कि हमारे जो उबले हुए अंडे हमने यहाँ रख रहे हैं वो टूट ना जाए। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर इनका उठा-उठा के इनके ऊपर डालेंगे ताकि कि अंडों का भी जायका जो है इस तरह का ही हो जाए जैसे हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। और थोड़ा-सा हम आराम से चम्मच हिलाएँगे, ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना, ये ना हो कि अंडों जो है वो टूट जाए। ठीक है जी, इस तरह आपने ज़रूर मिक्स करना है। और उससे मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसके ऊपर आपने ज़रूर मसाला डालना है और साथ ही थोड़ा-सा धनिया, आपने फ्रेश धनिया जो है वो आपने इसमें डाल देना है। और धनिया आपने लाज़मी डालने से अच्छा ज़्यादा जायका डेवलप होगा। और धनिया के साथ ही आपने सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी-सी इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और सब्ज़ मिर्चें हमने पहले भी ऐड की थी, लेकिन इस तरह जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके बाद जब आप सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगी तो आपने 2 से 3 सेकंड के लिए मज़ीद इसको ढक के रखना है ताकि ये सब्ज़ मिर्चियों और धनिया का भी जो जायका है वो इस कढ़ी के अंदर, यानी कि अंडा कढ़ी के अंदर डेवलप हो जाए।
और 2 से 3 सेकंड के बाद ही आपने ढक्कन उठाना है, तो आपको थोड़ा-सा ऑयल नज़र आना चाहिए। ये ऑयल वही है जो हमने मक्खन ऐड किया था, तो उसने अपना जो ज़ायका है वो डेवलप कर दिया है। थोड़ा-सा हम हिलाएँगे और हिलाने के लिए मैंने जो टेक्निक यूज़ की है कि हमें खुद बर्तन को हिलाना है और अब बस अल्हम्दुलिल्लाह डिश रेडी हो चुकी है। तो अब देखिए ज़बरदस्त सा कितना प्यारा-सा क्रीमी कलर आ चुका है। अब ये इस टाइम है डिश आउट करने का, जल्दी से हम डिश आउट करते हैं और हाज़िर है आपके सामने यम्मी सी मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात बादाम और क्रीम से बनी हुई ये रेसिपी अंडा कढ़ी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस पे आपने पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है ताकि गार्निश हो जाए और आपने मुझे बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर मुझे बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।